आज मैं आपको अनुच्छेद से संबंधित कुछ इसमें अच्छी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इसमें ऐसा है कि कौन से अनुच्छेद के लिए कौन सा अधिकार है और किस अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन कर रखा है, ये सभी बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार भी हैं इसमें, और भी अनुच्छेद हैं और अनेक जानकारी भी आगे आप देखते रहना है। इसमें बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है इसमें। तो मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद, किस मौलिक अधिकार के लिए कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो सभी को पता ही है कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार होते हैं। लेकिन इसमें ये हुआ है कि मौलिक अधिकार तो हो गए, लेकिन अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार में, कौन से अनुच्छेद में कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। समानता का अधिकार, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। तो इसमें यह है अनुच्छेद 14 से 18 में इसमें वर्णन मिलता है समानता का अधिकार का। आगे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका अनुच्छेद 22, 23 और 24 में इसका वर्णन मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में आगे हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 31 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन मिलता है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हो गए। और किस अधिकार में, किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, ये मैंने बता दिया आपको। इस क्रम में आगे और अनुच्छेद देखेंगे अपन। अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। तो जो एक अनुच्छेद है उसमें संघ, नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन, प्रवेश, अनुच्छेद 2 मिलता है इनका वर्णन। हाँ, आगे देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। ये है जो मूल अधिकार हैं उसका 12 से 35 अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन मिलेगा आपको। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद है 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 जो है इसमें बाल श्रम प्रतिषेध का वर्णन मिलेगा आपको। अनुच्छेद 24 में बच्चों का शोषण, बच्चों का शोषण जो ये रहेगा उसका अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन मिलेगा आपको। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 में। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 क में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 जो है इसमें भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद है 80 और 81 में राज्य लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। जो अनुच्छेद 244 है इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए हैं 244 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है।
अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण, जो आरक्षण वाली बात है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति, तो इसके लिए अनुच्छेद 330 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रावधान और अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा कौन से अनुच्छेद में? 370 में। तो दोस्तों ये अनुच्छेद थे और मौलिक अधिकार के लिए मैंने बता दिया आपको कौन से अनुच्छेद में किसका वर्णन मिलेगा, और इसी क्रम में ये और बाकी अनुच्छेद थे इसमें बता दिए। अब आगे क्रम में देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। बहुत ही अच्छी चीज़ आई है कि भारतीय संविधान का भाग के बारे में पहला भाग जो रहेगा संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 में। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क, वो 4 था, ये 4 क आ गया है, तो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 क में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, और भाग 15 है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन की बात कही गई है। भाग 17 राज्यभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। और भाग 18 है आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। और भाग 20 है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में। ये भाग थे भारतीय इसके। और इसके आगे क्रम में देखेंगे प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। संगठन है, मुख्यालय और वर्ष। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है और सन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन में मुख्यालय है, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम में इसकी स्थापना हुई थी और 1945 में, वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवो, ये है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, इसमें भी 1948 वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। गेट का मुख्यालय है जेनेवा और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और भी आगे इसके आगे और भी अच्छी जानकारी है, नदियां हैं, उनके उद्गम स्थल है, इस क्रम में आगे आपको अच्छा मिलेगा। रेड क्रॉस की बात करते हैं तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में और इसकी वर्ष की स्थापना 1863 में हुई थी। G8 इसका भी जेनेवा और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। G15 की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जेनेवा और 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। यह है अंगटांड जेनेवा और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई विकास बैंक मनीला, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है और इसकी स्थापना वर्ष में है 1966 में स्थापना वर्ष इसका। दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ओपेक का वियना मुख्यालय है, 1960 में वहाँ स्थापना हुई थी इसकी। इंटरपोल पेरिस, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये लंदन में इसका मुख्यालय है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को के बारे में बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है पेरिस और 1946 में स्थापना हुई थी। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और इसका स्थापना वर्ष है 1946। इसरो
इसरो के बारे में बात करें तो पेरिस इसका मुख्यालय है। और स्थापना वर्ष के बारे में बात करें तो 1964 है इसका स्थापना वर्ष। ये फिर आता है आसियान का जकार्ता, और इसका स्थापना वर्ष है 1967। नाटो के बारे में बात करें तो ब्रुसेल्स, और इसका स्थापना वर्ष है 1949। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, तो इसका मुख्यालय है लंदन, और स्थापना के बारे में बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। अरब लीग ट्यूनिस इसका मुख्यालय है, और 1942 वर्ष में इसकी स्थापना वर्ष है इसका। तो ये हो गए थे। अब इस क्रम में आगे प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। अब उपकरण में जानते हैं अपन उपकरण क्या है, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर का कार्य क्या है, वायुमंडलीय दाब की माप। तो दोस्तों ये होता है कि बहुत सारे वैज्ञानिक ने इनका ये किया है, प्रयोग किया है। तो किसके लिए, कौन से उपकरण के लिए किसका प्रयोग किया है, ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे स्टेथोस्कोप, ये हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए। कार्डियोग्राम, हृदय की गति की जांच, ये उपकरण है। तो इसमें कार्य क्या होता है ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। हाइड्रोमीटर, द्रव का अपेक्षित घनत्व। हाइड्रोमीटर्स क्या करते हैं कार्य का, द्रव का अपेक्षित घनत्व। मैनोमीटर, पौधों की जड़ों के दाब की माप। रेन गेज, वर्षा का मापक। वर्षा किससे मापते हैं, रेन गेज से। रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता की माप। बहुत सारी बात सुना ही है ऐसी बात कि रिएक्टर स्केल्स, भूकंपता की माप। तो वो ये सब भी वैज्ञानिक नाम है, और उपकरण ये वैज्ञानिक के ज़्यादा काम में की आते हैं, और ये कम प्रयोग होते हैं। जैसे लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता की माप। फेदोमीटर, समुद्र की गहराई का मापक। ये सभी वैज्ञानिक नाम है। एनीमोमीटर, हवा की शक्ति तथा गति की माप। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता की माप। सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र। सेक्सटेंट, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप। आमीटर, विद्युत धारा की माप। ओडोमीटर, पहियों द्वारा तय की गई दूरी। क्रेस्कोग्राफ, ये हैं पौधों की वृद्धि की माप। इसी क्रम में आगे हैं टेकोमीटर, वायुयान की गति मापने में। बहुत ही अच्छा बताया मैंने आपको ये उपकरण और इनके कार्य। इसके आगे और हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान के कहाँ पर इसका शोध संस्थान है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। भारत में तो शोध संस्थान और स्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र है लखनऊ। भौतिक मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। ये हैं स्थान और शोध संस्थान कहाँ, किसका कहाँ पर ये इसमें बताया गया है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है कानपुर में। ये भारत की बारे में बात हो रही है पूरी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है कानपुर में। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान है अहमदाबाद। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंदरी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है जादूगोड़ा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है रांची। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान है रुड़की। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान है पणजी। भारतीय खगोल संस्थान है बंगलोर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है पुणे। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद। ये संस्थान थे, और इनका कहाँ ये है मैंने आपको बता ही दिया है स्थान। और इस क्रम में आगे है नदियाँ। अब बहुत अच्छी ये आई है जानकारी, नदियाँ और उद्गम स्थल और मुहाना। प्रमुख नदियाँ, नदियों के बारे में बात करें तो नदी है सिंधु, मानसरोवर झील,
उद्गम। और अरब सागर है इसका मुहाना। नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी उद्गम स्थल का है, अमरकंटक की पहाड़ी और खंबात की खाड़ी। ताप्ती नदी के बारे में बात करें तो मुल्तई, ये मध्य प्रदेश में है और इसका मुहाना है खंबा की खाड़ी। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगा नदी। रामगंगा का है नैनीताल के निकट, उद्गम स्थल का है रामगंगा का नैनीताल के निकट और ये गंगा नदी है। गंडक का है नेपाल और ये भी गंगा नदी, मुहाना है इसका। कोशी है सप्त कोशी की, नेपाल में है इसका उद्गम स्थल और इसका मुहाना है भी है गंगा नदी। सोन नदी के बारे में बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है और इसका जो मुहाना है वो भी गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील और इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी। महानदी के बारे में बात करें सिवहा, ये मध्य प्रदेश में है, ये इसका उद्गम स्थल सिवा है मध्य प्रदेश और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। गोदावरी के बारे में बात करें तो नासिक के निकट और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। कावेरी नदी के बारे में बात करें तो केरकारा ब्रह्मागिरी पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना। चंबल का है जानापाव पहाड़ी, इसका उद्गम स्थल है चंबल का जानापाव पहाड़ी और ये है इंदौर के निकट। और इसका जो ये मुहाना है यमुना नदी। चिनाब के बारे में बात करें तो बारालाचा दर्रे इसका उद्गम स्थल है और सिंधु नदी इसका मुहाना है। झेलम के बारे में बात करें तो शेषनाग इसका उद्गम स्थल और जो चिनाब नदी है इसका ये मुहाना बन गया है। रावी, रावी का रोहतांग दरे इसका उद्गम स्थल और चिनाब नदी इसका मुहाना। कृष्णा के बारे में बात करें तो महाबलेश्वर इसका उद्गम स्थल और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना बन गया। लूनी के बारे में बात करें तो नाग पहाड़ और कंच की रन। व्यास के बारे में बात करें तो रोहतांग दर्रा सतलज नदी। सतलज के बारे में बात करें तो मानसरोवर झील इसका उद्गम स्थल और चिनाब नदी इसका मुहाना बन गया। नील नदी के बारे में बात करें तो विक्टोरिया झील और भूमध्य सागर इसका मुहाना। अमेजन नदी के बारे में बात करें तो लेंगो विलफेरो और अटलांटिक महासागर। हांगहो की बात करें तो क्यूनलुन पर्वत इसका उद्गम स्थल है और चिहिल खाड़ी इसका मुहाना बन गया। डेन्यूब के बारे में बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसका उद्गम स्थल और काला सागर इसका मुहाना है। वोल्गा के बारे में बात करें तो स्लाइडाई पठार इसका उद्गम स्थल और कैस्पियन सागर इसका मुहाना है। यांगसी का तिब्बत का पठार इसका उद्गम स्थल यांगसी नदी का और चीन सागर इसका मुहाना बन गया। इसी क्रम में आगे है कांगबो की बारे में बात करें तो लुआयला और अटलांटिक महासागर इसका मुहाना बन गया। ये नदियाँ थी और इसके उद्गम स्थल और मुहाने के बारे में बात हो गई। इसी क्रम में आगे हैं ये नदियाँ हो गई। अब आता है महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक। यह बहुत ही अच्छी जानकारी आई। महत्वपूर्ण आविष्कार में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। न्यूटन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। डायनोमे की माइकल फेराडे। परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। यह बहुत ही अच्छी जानकारी आई आविष्कार और आविष्कारक की। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकवेरेल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल। पीएच स्केल की खोज की थी एसपी सोरेनसन। हाइड्रोजन की हेनरी कैवेंडिश। हीलियम की लोकियर। नाइट्रोजन की रदरफोर्ड। ऑक्सीजन की शीले और प्रिस्टले। अक्रिय ग्रेस आर्गन की रेमजे और रेले। थोरियम की है बर्जी लियस। टेलीविज़न की खोज किसने की थी? जे.एल. बेयर्ड। बैरोमीटर की टोरी सेली और रेल इंजन की जॉर्ज स्टीफेंसन। ग्रामोफोन की एडिसन।
दूरबीन की गैलीलियो, बहुत ही अच्छी जानकारी है, आविष्कार की है। आविष्कारक के नाम भी और आविष्कार किस आविष्कारक ने किस का आविष्कार किया है इसके बारे में है। भाप इंजन की है जेम्स वाट, और विद्युत चुंबकीय प्रेरक का है फेराडे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली इस प्रकार की नई नई जानकारी मैं आपको जल्दी से बता पाऊँ।